guys, what's up? My name is अंकित कुमार. I will discuss about integer class 7 chapter 1. integer क्या होता है, integer में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. सबसे पहले integer क्या है, तो लिखा हुआ है all counting number जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर. जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उसके साथ जीरो एंड जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं. इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, इन्फिनिट तक. ये भी कहाँ तक, इन्फिनिट तक. मतलब कि जितने भी हमारे नंबर लाइन के टोटल नंबर को ही हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं. नंबर लाइन के टोटल नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. अब होता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर कौन है, नेगेटिव इंटीजर कौन है, इसके जानने के लिए सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा. देखिए बोर्ड पर एक नंबर लाइन को बनाया गया है. नंबर लाइन में बीच में मिडिल में एक जीरो है. जीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 ये आगे डैश 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 इंफिनिट तक भी हो सकता है. और जीरो के लेफ्ट साइड में 0, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक, यह भी इंफिनिट तक होता है. अब कह रहा है कि जो जीरो के नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं. जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. एक बार और सुन लीजिए, जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हमारे होते हैं वह हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं. जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे नंबर होते हैं वह नंबर नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं. उसके बाद आता है कि जीरो के राइट साइड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ता चला जाता है. जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, वैसे ही आगे इससे बड़ा ही आएगा. लेकिन इसका उल्टा होता है लेफ़्ट साइड में. जैसे जीरो के लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वैल्यू घटता जाता है. जैसे सबसे बड़ा 0, इससे कम -1, इससे कम -2, -2 से कम -3, -3 से कम -4. जैसे जैसे लेफ़्ट साइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, नंबर डिक्रीज होगा. यही सब जानना बहुत ही क्या है, कॉमन चीज़ है, बेसिक चीज़ है. बिना इस सब जाने हम लोग मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे इंटीजर का ऐड, इंटीजर का सब्ट्रैक्ट. चलिए ये हो गया ना. एक बार और देख लीजिए, ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर. इंटीजर का यहाँ पे कुछ सम एग्जांपल दे दिए हुए हैं, ये नंबर लाइन बना दिया गया है. अच्छी तरह इसको देख लीजिए. इसके बाद आता है आपको एक आता है इवन इंटीजर. एक आता है ऑड इंटीजर. एक आता है आपको ऑड इंटीजर. ये इवन इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर क्या है, तो कहता है वैसा नंबर जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. यहाँ पे इवन इंटीजर की बात हो रही है, इसको लिखेंगे विच इंटीजर, वैसा पूर्णांक विच इंटीजर कैन बी divisible by 2 is called even integer. विच इंटीजर कैन बी डिविजिबल बाई 2, वैसा इंटीजर जिसको 2 से पूरी बार विभाज्य कर दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर बोलते हैं. उसके बाद आता है ऑड इंटीजर. क्या है, तो सेम उल्टा ही है. विच इंटीजर cannot be divisible by 2 is called odd integer.
मतलब वैसा इंटीजर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, उसको हम लोग इवन इंटीजर बोलते हैं। वैसा इंटीजर जो 2 से पूरा ना कटे, उसको हम लोग ऑड इंटीजर बोलते हैं। अब इवन में कौन कौन सा नंबर आएगा, ऑड में कौन कौन सा नंबर आएगा, देखिए जस्ट लाइक इसका एग्जाम्पल आप लिख दे रहे हैं। इवन में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंफिनिट तक। और ऑड में आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसका भी कोई अंत नहीं है। बहुत सारा ऑड नंबर हो सकता है, बहुत सारा इवन नंबर भी हो सकता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इंटीजर का एडिशन। इंटीजर का एडिशन क्या होता है, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इस वीडियो में आपके क्लास 7 के चैप्टर 4 इंटीजर का टोटल टॉपिक, टोटल कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको लेसन चैप्टर 1 का 1.a एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिए। जितने भी उसमें टॉपिक दिए हैं ना चैप्टर 1 में एक्सरसाइज में, टोटल टॉपिक को इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले आता है एडिशन फॉर्म। इंटीजर में एडिशन कैसे करते हैं, इंटीजर में एडिशन कैसे होता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे रूल होते हैं। इसमें होता है, एक होता है प्लस प्लस, एक होता है माइनस माइनस, एक होता है प्लस माइनस, एक होता है माइनस प्लस। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमेशा हमको अलजेब्रिक फॉर्म करने में या किसी तरह भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है कि प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा। इसलिए हमको ये हमेशा याद करना पड़ेगा कि जब भी 2 साइन सेम हो, जब भी प्लस प्लस होगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस होगा तब भी माइनस ही होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब कि नहीं समझे आप, मतलब कि जब भी हमारा 2 साइन सेम होगा तो याद रखिएगा ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑलवेज ऐड करेंगे या साइन जो दिया हुआ है उसी साइन को ही लिखेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देख लीजिए, अब सबका एग्जांपल दे दिया जा रहा है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए प्लस में 5 प्लस में 3, इस फॉर्मेट पे एग्जांपल लिया गया। प्लस में 5 प्लस में 3, तो इसको बच्चा जानता है 5 + 3 8 होता है ना। अब 8 में साइन क्या होगा, 8 में साइन कुछ भी नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव में है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता -5 - 3 तो क्या होता, जब भी 2 साइन सेम रहे तो ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और साइन का काम बाद में किया जाएगा, पहले ऐड तो कर दो। तो 5 3 8 हो गया। अब जब ऐड कर दोगे तो दोनों में जो साइन होगा एक साइन लगा, कोई दिक्कत नहीं, चुटकी में बन जाएगा। जब भी 2 सेम साइन होगा, ऐड करेंगे, ये मालूम है। 5 3 8 कर दिए, -5 - 3 भी 8 ही होगा। लेकिन प्लस वाले को यहाँ पे हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन माइनस वाले को शो करना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए प्लस वाले को शो नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन माइनस वाले को शो करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए -7 - 5, यहाँ पे इसका होगा -12। -7 - 5 क्या होगा, -12। क्यों 12 होगा, क्योंकि 2 माइनस माइनस है। जब भी सेम साइन रहेगा ऑलवेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब कि जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद एक माइनस का साइन लगा देंगे, ऑलवेज एक माइनस का साइन लगा देंगे जब 2 माइनस होगा तो, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अगर नॉर्मल 11 + 7 होगा तो 11 + 18 होता है ना, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो प्लस का साइन शो नहीं करेंगे तभी चलेगा। अब चलिए ये दोनों पे एग्जांपल हो गया। अब इस पे एग्जांपल आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया, एक दिया है प्लस में, एक दिया है माइनस में। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक दिया है प्लस में और एक दिया है माइनस में। सब कुछ जानता है 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन है सर 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे कोई साइन हुआ नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है। लेकिन प्लस ही क्यों है, माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट, जो नंबर बड़ा होगा साइन हमेशा ऑलवेज उसी का होगा। 7 बड़ा है तो यहाँ भी 2 पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में ही होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए माइनस में 7 प्लस में 5, सेम क्वेश्चन है, साइन चेंज कर दिया गया है। तो इसका आंसर माइनस में क्यों होगा, माइनस में ही तो क्यों होगा, प्लस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बताए हैं प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस भी क्या होगा, माइनस ही होगा। प्लस माइनस हो तब भी माइनस, माइनस प्लस हो तब भी हम
माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 में से 5 गया 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। साइन कब लेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का लेंगे। 5 छोटा है, 7 बड़ा है, 7 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा, -2 ही होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं -5 -2। अब देखिए यहाँ भी -5 -2 सेम ट्रिक पे आ गया है। -5 -2 जब भी दो सेम साइन रहेंगे तो ऐड करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे 5 to 7 ऐड कर दिए। अब साइन का बात आ गया तो एक साइन यहाँ तक डाल दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, माइनस अगर माइनस डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो बोला गया उसको करेंगे, ऐड करने के लिए बोला है, ऐड कर देंगे। साइन देखेंगे अगर दोनों में माइनस तो माइनस लगा देंगे। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ये सब प्रॉपर्टी जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरत है। ये प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन इसको हमेशा याद कर लीजिएगा, नोट में भी कर लीजिएगा, इसको हमेशा नोट में भी कर लीजिएगा। दो साइन सेम रहेगा, साइन सेम हमेशा ऐड, साइन सेम नहीं रहेगा, एक प्लस एक माइनस, ऑलवेज क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब साइन सेम ऑलवेज ऐड, साइन सेम नहीं रहेगा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस में से प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस भी ई माइनस ही होता है। अब चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी होता है एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी में इस हमारे आईएएस अग्रवाल बुक में दो प्रॉपर्टी पढ़ना है। एक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, PRO। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहले हिंदी क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। इसका फॉर्मूला होता है A + B = B + A, मतलब कि हमारा LHS का आंसर RHS का आंसर दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तब ये क्या है, सही है, वरना क्या ये गलत है। चलिए प्रूफ करते हैं। मानते हैं कि A कोई इंटीजर है, A क्या है, A कोई इंटीजर है, A कोई इंटीजर का नंबर 4 और B कोई इंटीजर है 5 ले लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, LHS को, LHS A + B। चलिए A का वैल्यू क्या है, 4 है, B का वैल्यू क्या है, 5 है, कितना हो गया, 9 हो गया। LHS कितना आ गया, 9 आ गया। अब चलिए इसको शो करते हैं RHS को, RHS। तो RHS का क्या है, RHS का फॉर्मूला है B + A। चलिए B पुट कीजिए, B का वैल्यू 5 और A का वैल्यू 5, कितना आ गया, 9, दोनों में सेम हो गया। LHS = RHS हो गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये क्या है, यह सही है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर को लीजिएगा, हमारा दोनों नंबर सेम आएगा तभी ये नियम आपका लागू होगा, वरना ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन पर ही काम करता है, सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे ही वर्क करेगा, सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करेगा। आइए देख लेते हैं वर्क क्यों नहीं करेगा, इसका भी कुछ जानेंगे ना, क्यों नहीं वर्क करेगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरत है ना। ये एडिशन पर ही क्यों होगा, सब्ट्रैक्शन पर ही क्यों नहीं होगा। मान लीजिए कुछ नंबर लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा फॉर्मूला चेंज करते हैं, A - B कर देते हैं और B - A कर देते हैं, या हम अपने से चेंज किए। चलिए मान लीजिए A का वही नंबर 4 और B का वही नंबर 5, ये दोनों इंटीजर है। चलिए इसको बोलते हैं LHS। चलिए LHS प्रूव कीजिए, तो A - B, A का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 5, तो प्लस माइनस ऑलवेज क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 4 में से 5 गया 1। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन क्या होगा, जो बड़ा साइन उसी का लेंगे। याद रखिएगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा साइन ऑलवेज उसी का होगा। यहाँ पे 4 से बड़ा 5 है ना, तो 5 का साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा। चलिए इसका प्रूफ हो गया ना। अब चलिए अब करते हैं RHS का, B - A। चलिए B का वैल्यू क्या है 5
और ए का वैल्यू क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे अब 5 में से 4 गया 1, क्योंकि प्लस माइनस ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 हो गया। पर यहाँ पे 1 पॉजिटिव में क्यों होगा, निगेटिव में क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 बड़ा है, बिगर है, जो बिगर होगा साइन भी उसी का लेंगे ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए क्या है, ये दोनों मैच नहीं खाता है, मतलब कि a माइनस बी माइनस ए इज नॉट सेम आंसर। दोनों का आंसर क्या है, सेम नहीं है। इसलिए क्या करता है, यह नियम सब्ट्रैक्ट पे फॉलो नहीं करता है, ओनली फॉर एडिशन पर ही फॉलो करता है। इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है सहचार्य नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हिंदी होता है सहचार्य नियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बन बी प्लस सी। मतलब यह भी एकदम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही है। इसमें भी LHS RHS दोनों सेम होगा तब ये रूल फॉलो करेगा, वरना ये आप आया तो आप गलत बना रहे हैं तो ये गलत है। चलिए हम चेक करते हैं ये क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। आइए हम चेक करते हैं, क्यों नहीं चेक करेंगे। ABC मान लीजिए ABC कोई इंटीजर है। चलिए नंबर लीजिए 2 4 6। अब आपके ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव भी क्यों, नेगेटिव तो ले सकते हैं आप, नेगेटिव भी तो बनाइए, क्या दिक्कत है, सब सेम ही आएगा। चलिए यहाँ पे A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4 और इसका ले लिए 6। अब चलिए हम LHS को प्रूव कर रहे हैं, इसको प्रूव किया जा रहा है। देखिए 4 2 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 आ गया, 6 प्लस 6 12 आ गया। अब चलिए RHS को प्रूव कीजिए। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 6, 2 का 2, 6 14, 10 प्लस 2 12 हो गया, 12 सेम हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, राइट है, दोनों के आंसर सेम है। तो क्या हुआ, दोनों सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला सही है। आप भी बनाए हुए हैं, आपका भी क्या है, आपका भी एडिशन सही है। लेकिन ये भी प्रॉपर्टी कभी भी सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करेगा। जैसे वो नहीं किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं करेगा। इसलिए इसको आप घर बैठ कर ट्राई कीजिए, पक्का नहीं करेगा, गारंटी है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद ये एडिशनल प्रॉपर्टी हो गया ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस ट्रिक को ऑलवेज याद रखिएगा, इस फार्मूला को याद नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही शॉर्टकट में याद नहीं कीजिएगा तो बनने वाला नहीं है। यह बहुत ही शॉर्ट फार्मूला बता दिया गया है कि सेम साइन ऐड, अलग अलग साइन सब्ट्रैक्ट, पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो बड़ा होगा साइन उसका मार देंगे, भैया उससे कोई बात ही नहीं है। चलिए जैसे हम लोग एडिशन के बारे में पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही इसमें मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ना है। इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में साइन आएगा तो क्या करेंगे, चलिए एकदम सेम साइन है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, सेम वही है, एडिशन का ही फॉर्म आएगा, सिर्फ थोड़ा सा नाम मात्र सा चेंज होगा। चलिए देखिए, मान लीजिए 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। ये एग्जांपल आ गया यहाँ पे, इसका एग्जांपल 5 + 4 20, क्योंकि 5 भी प्लस में है 4 भी प्लस में है, तो आंसर क्या आ गया 20 आ गया ना। अब चलिए अब इसी पर एक ले लीजिए माइनस माइनस, -5 -4, तो 5 4 ऐड करते हैं ना, ये तो मल्टीप्लाई है, तो सर ऐड क्या करेंगे, नहीं इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 20 हो गया ना। लेकिन इसमें हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं।
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में माइनस माइनस प्लस का फॉर्म ले लेता है, प्लस का रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, और सब वैसा ही होता है, और सब वैसा ही होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। देखिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, -5 × 3। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, साइन पे ध्यान मत दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में देखा जाएगा। 5 3 जा 50, साइन ही है ना, लगा दो, क्योंकि जो बड़ा साइन उसका 5 बड़ा है तो सब साइन 5 का। चलिए एक और देख लीजिए, 5 × -3, 5 3 जा 50, लगा दो। अब तो सर साइन बड़ा है उसी का नाम बोल रहे हैं, नहीं सॉरी ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में जब भी माइनस प्लस रहता है हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होगा। कि जब एडिशन करेंगे तब हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए इसको भी याद करना बहुत ही ज़रूरत है। इस तरीका को याद कीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, बोलिएगा तो देखिए और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, इसमें और सारे एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। जैसे -5 × 2 तो कितना होगा -10। इसमें जो बड़ा होगा साइन वैसा नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, इसमें साइन को ध्यान नहीं देना है, हटाइए। -5 × -3 क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 3 जा 50, लेकिन इसमें माइनस माइनस क्या चीज़ का फॉर्म ले लेता है, प्लस का। तो बोले हैं ना प्लस साइन को शो नहीं करते हैं, वैसे ही ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और एग्जांपल लीजिएगा, और एग्जांपल ले लीजिए, 10 × -2 तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, प्लस माइनस क्या होता है, ऑलवेज माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपको कुछ और चीज़ बता दिया जा रहा है जो बहुत ही ज़रूरत है, इसके आगे वाले चैप्टर में आने वाला है। देखिए इसके बाद आपको पूछ सकता है मेरे ख्याल से, जैसे मान लीजिए -5 × -2 × -3। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 3 माइनस 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 समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसको छोटे छोटे स्टेप में बनाइएगा तभी बनेगा, बड़े बड़े स्टेप में बनाइएगा बनेगा ही नहीं। सोचिएगा एक बाइक इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे तो वह तब होगा जब आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। तो सबसे पहले इसमें और इसमें कीजिए, भूल नहीं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। तो 5 2 जा 10, माइनस माइनस क्या चीज़ का फॉर्म ले लेता है, प्लस का ना, ये दोनों का काम हो गया, ये बच गया ना, ताकि अब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 3 जा 30, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक और ले लीजिए, -4 -2 -3 एंड -8। चलिए ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले दो का पेयर लगाइए, दो पेयर तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, माइनस माइनस प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 32 का 2 कैरी 3 92 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ आप समझ लीजिए। उसके बाद हम अगले स्टेप में बताते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बस वीडियो का लास्ट ही है, इसके बाद ज़्यादा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चैप्टर बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मालूम अब बताते हैं आपको। मान लीजिए इतना लंबा नंबर है तो कैसे बनाएंगे, कैसे मालूम चलेगा कि साइन किया होगा। याद रखिएगा एक चीज़, हमेशा अगर सबसे पहले नंबर को काउंट कर लीजिएगा, नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेरा होता है ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर आएगा तो हमेशा आगे लगा दीजिएगा माइनस, बाद में इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर आएगा तो साइन हमेशा माइनस ही होगा, और इवन नंबर आएगा साइन हमेशा प्लस ही होगा। इवन नंबर साइन ऑलवेज प्लस। इवन नंबर में साइन अगर जब दो साइन इसमें कर रहे हैं तो प्लस ही बनेगा ना। और ऑड नंबर आएगा तो क्या होगा, ऑड नंबर में माइनस ही फॉर्म हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 माइनस फॉर्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 5 30 36 180 187 जा 187 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0।
क्या हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 1260 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इस तरह हल करने में वही आसान होता है कि बार बार प्लस माइनस माइनस प्लस टाइम बर्बाद होता है। इस बढ़िया है कि नंबर को काउंट करो, अगर ऑड है तो आगे लगा दो माइनस, अगर इवन है तो आगे माइनस लगाना छोड़ दो। ये कब होगा, जब सिर्फ माइनस दिया रहेगा तभी, सभी में माइनस होगा तभी, सभी में एक साइन होगा तब ही करेंगे। अगर एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस दिया है तब चेंज नहीं करेंगे, तब थोड़ा सा कर लेंगे भाई। तो ऐसे तो ऐसे गलती हो जाएगा ना। जब सेम साइन रहेगा तो हम बता दिए हैं, अगर सेम साइन अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, अगर सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे आगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एसोसिएट इसमें भी होता है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। चलिए इसमें भी पढ़ना है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी PROPER, एकदम सेम प्रॉपर्टी वैसे ही है, सिर्फ इसका इसमें प्लस होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा। A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, एकदम सेम फार्मूला है। आइए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए A भी कोई इंटीजर है, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 2। चलिए करिए, इसको बोलते हैं ना LHS। A इंटू बी 4 इंटू 2, कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे RHS B इंटू A, B का वैल्यू 2, इसका A कितना, 8 आ गया, दोनों सेम हो गया। तो ये भी एकदम सेम वैसा ही है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। सब्ट्रैक्शन पढ़े थे तो सॉरी एडिशन पढ़े थे तो इसमें क्या हुआ था, एडिशन हुआ था। इसी तरह इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है। चलिए थैंक यू एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैनल में अगले वीडियो में आपको 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 RS अग्रवाल का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू।